प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 है, जी हाँ साथियों, थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2025 के यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके, जी हाँ, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में शामिल किया है। जी हाँ साथियों, यदि आप तैयारी कर रहे हो लेवल 1 से या फिर लेवल 2 से या फिर दोनों से तैयारी कर रहे हो तो साथियों आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि राजस्थान जीके तो साथियों बड़ा ही योगदान देने वाला है। तो राजस्थान जीके आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है तो क्लास को कंप्लीट पूरा जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का कि पूरा स्थल आहड़ जो है वहां से प्राप्त प्राचीन अवशेष से संबंधित है। लोह युग से, ताम्र पाषाण युग से, पुरा पाषाण युग से, कांस्य युग से। जी हाँ, जो पूरा स्थल आहड़ है ना, वहां से जो प्राप्त प्राचीन अवशेष हुए हैं वह तो साथियों ताम्र पाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। 1734 ईस्वी में हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जी हाँ, स्वाई जय सिंह, जोरावर सिंह, दुर्जन सिंह, जगत सिंह। जी हाँ, 1734 ईस्वी में हुडा सम्मेलन हुआ था। यह भी पूछा जा सकता है कि हुडा सम्मेलन कब हुआ? 1734 में हुआ और इसकी अध्यक्षता जो है ना वह जगत सिंह ने की थी। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर है बिल्कुल सही रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। 1907 ईस्वी में स्थापित है जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? हीरालाल शास्त्री, राधाकृष्ण बोहरा, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा। जी हाँ, 1907 ईस्वी में स्थापित है जैन वर्धमान विद्यालय के जो संस्थापक थे ना उनका नाम था अर्जुन लाल सेठी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, वीर भारत सभा की स्थापना की थी? अर्जुन लाल सेठी ने, विजय सिंह पथिक ने, केसरी सिंह बारठ ने, सागरमल गोपा ने। जी हाँ, वीर भारत सभा की जो स्थापना है वह तो साथियों केसरी सिंह बारठ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा साथियों? केसरी सिंह बारठ के द्वारा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? आम, अंगूर, महुआ, खेजड़ी। जी हाँ, कौन से पौधे का उपयोग करते हैं लाडलो? बिल्कुल भील जनजाति के द्वारा जो पेय पदार्थ बनाया जाता है वह तो महुआ के पेड़ से बनाया जाता है, महुआ के वृक्ष से बनाया जाता है। तो यहाँ पर महुआ ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ, भीलों का जो कल्पवृक्ष ना वह महुआ कहलाता है, यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा। जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? अरे हम बात करें सबसे पहले तो आपकी जैसलमेर की स्थापना हुई थी कब हुई? बिल्कुल साथियों 1200 शताब्दी में हुई थी। जी हाँ, 1220वीं शताब्दी के अंदर जैसलमेर के शहर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। उसके बाद हम बात करें जोधपुर शहर की स्थापना तो 1459 ईस्वी में राव जोधा ने की थी। बिल्कुल की थी, 1459 में की थी। फिर उसके बाद साथियों उसके 100 वर्ष बाद, जी हाँ पूरे 100 वर्ष के अंतराल के बाद 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की थी। और जयपुर शहर की स्थापना किसने की ये कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। जी हाँ, 1727 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की थी। किसने की थी ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कमेंट में जरूर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? 13 अक्टूबर 1913, 17 नवंबर 1913, 21 फरवरी 1914, 23 मार्च 1914। मानगढ़ जो नरसंहार है वह बिल्कुल साथियों आपका 17 नवंबर 1913 को हुआ था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? भंवरलाल सराफ, जयनारायण व्यास, आनंद राज सुराणा, मथुरा दास माथुर।
पोपाबाई की पोल नामक जो पुस्तिका है ना साथियों, वह तो अपने जय नारायण व्यास के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही रहेगा। जैसलमेर का जो गुंडा राज शासन है या गुंडा शासन है, वह पुस्तक साथियों अपने सागरमल गोपा जी की है। ध्यान में रखना है क्योंकि वह पुस्तक भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? महात्मा गांधी, फजल अली, गुरमुख निहाल सिंह, गोकुल भाई भट्ट। जी हाँ साथियों, किसकी सिफारिश पर मिलाया गया था? बिल्कुल अपने गोकुल भाई भट्ट की सिफारिश पर मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। जी हाँ, डामोर जनजाति जो है वह अधिकतर कहां पर पाई जाती है? कोटा और बारा में, भीलवाड़ा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में। बिल्कुल साथियों, डामोर जनजाति जो मुख्यतः है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राव राय सिंह को राजपुताने का करण किसने कहा? जी हाँ, राव राय सिंह जो है ना उसको राजपुताने का जो करण कहा जाता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। किसने कहा था? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। किसने कहा साथियों? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। कलयुग का कर्ण राव लुणकरण को कहते हैं और राजपुताने का कर्ण राव राय सिंह को कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। यहां से क्वेश्चन आपका जरूर जरूर पूछा जाएगा साथियों। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की जो कील जड़वाने को कहा जाता है? बोगली, टोंटी, चूंप, पीपल पन्ना। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही रहेगा, चूंप कहलाता है। जी हाँ, रखन और चूंप दोनों के दोनों आभूषण दांतों के आभूषण है और दोनों के दोनों जो आपके ये क्वेश्चन है ना, ये लाडलो पटवारी की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में ये एक एक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपके तो जरूर जरूर यहां से क्वेश्चन छपेगा। तो चूप और रखन दोनों के दोनों आपके महिलाओं के या फिर लाडलो हम बात करें दांतों के आभूषण है। जी हाँ, किसके आभूषण है साथियों? दांतों के आभूषण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बटनेर किला किसने बनवाया? जी हाँ, बटनेर किले का निर्माण 295 ईस्वी के अंदर राजा भूपत के द्वारा करवाया गया था। कहां पर? हनुमानगढ़ के अंदर। अरे साथियों, उत्तरी सीमा का प्रहरी जो किला है वह बटनेर दुर्ग को ही कहते हैं। सर्वाधिक बार जो आपके विदेशी आक्रमण है वह बटनेर दुर्ग के ऊपर ही हुए हैं और इसी ने लाडलो झेले हैं। मतलब कि साथियों इसी के ऊपर आक्रमण हुए हैं। इस कारण साथियों यह उत्तरी सीमा का प्रहरी किला भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? चैत्र महीने में, वैशाख महीने में, कार्तिक महीने में, पौष महीने में। जी हाँ साथियों, चैत्र महीने में होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि सुबह 9 बजे और शाम को 8 बज के 30 मिनट के ऊपर अपनी लाडलो हम बात करें रीट मेंस 2025 के लिए आपकी क्लासें स्टार्ट हो रखी है। तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, मणिकोल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? कन्हैयालाल सेठिया, यादवेंद्र शर्मा, विजयदान देथा, नथमल सेठी। जी हाँ, विजयदान देथा की लाडलो कृति पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर फ्याज अली, WG आर्चर, आनंद कुमार स्वामी, एरिक डिक्सन। जी हाँ साथियों, किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा लाडलो।
निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? जी हाँ साथियों, ऊंटों के देवता इन्हें कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार इन्हें मानते हैं, ऊंट पालक जाति दोस्तों इन्हें ऊंटों का देवता मानती है। और साथियों हम बात करें ऊंट लाने का जो श्रेय है मारवाड़ में, वह अपने किसे दिया जाता है? बिल्कुल लाडलो, अपने बाबूजी को ही दिया जाता है। बाबूजी की ही बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही रहेगा लाडलो। राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर किसे कहते हैं? दहेज को, मृत्यु भोज को। बिल्कुल साथियों, मौसर तो मृत्यु भोज होता है। बिल्कुल मौसर क्या होता है? मृत्यु भोज होता है। और जो ओसर होता है ना, ओसर, जी हाँ, ओसर अपना जो व्यक्ति होता है वह जीते जी अपना मृत्यु भोज करा देता है, उसे ओसर कहते हैं। और मरने के बाद होने वाला जो मृत्यु भोज होता है उसे मौसर कहते हैं लाडलो, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही रहेगा लाडलो। किस लोक नृत्य में डफली, दुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, अग्नि नृत्य, गैर नृत्य। जी हाँ, ये सभी के सभी लाडलो वाद्य यंत्रों का जो उपयोग है वह अपने कौन से नृत्य के अंदर? कालबेलिया नृत्य के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अग्नि नृत्य लाडलो कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कच्ची घोड़ी नृत्य अपना शेखावाटी का प्रसिद्ध है, व्यावसायिक नृत्य है। और झांझ वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य जो है वह कच्ची घोड़ी नृत्य। साथियों ध्यान में जरूर रखिएगा। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज तो साथियों भूमिगत जल पट्टी है। क्या है? भूमिगत जल पट्टी है एक प्रकार की। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूणी का मैदान, बोराट का पठार। जी हाँ साथियों, हाड़ौती का पठार हिस्सा है, बिल्कुल विस्तार है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। मालवा का जो पठार है ना उसी का हिस्सा है हाड़ौती का पठार है। हाड़ौती का पठार कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ 4 जिलों के अंदर फैला हुआ है। काली मिट्टी यहाँ पर बहुतायत में पाई जाती है। जी हाँ साथियों, काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? जी हाँ, रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना, अधिक वर्षा होना। बिल्कुल साथियों, अरे पश्चिमी राजस्थान के अंदर तो अधिक वर्षा नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। यदि वर्षा होती तो साथियों यहाँ पर ये मरुस्थल थोड़ी ना होता, नहीं होता बिल्कुल। बर्फबारी तो होती ही नहीं है साथियों, यहाँ पर बिल्कुल गलत है। वन क्षेत्र अधिक नहीं, अरे यहाँ पर तो वन ही नहीं है लाडलो, बिल्कुल सबसे कम वन पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर तो धरातल है, सूखा है। बिल्कुल साथियों, परंतु यहां पर आपकी ठंड जो है ना अधिक है वह रेतीली धरातल के कारण होती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है बिल्कुल सही रहेगा साथियों। राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? राज्य पक्षी तो राजस्थान का अपना गोडाउन है ना, बिल्कुल गोडाउन जी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। गोडाउन पक्षी जो है वह आपका मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान के अंदर मरु राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। मरु राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो सेवण घास पाई जाती है ना उसी के ऊपर लाडलो अपने अंडे देता है। इस कारण इसे सेवण घास को प्रजनन स्थली कहा जाता है गोडाउन की। बिल्कुल साथियों ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF की स्थापना कब की गई? 2002, 1988, 1952, 1977। बिल्कुल साथियों, कब की गई थी? बिल्कुल आपका सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा 1977 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? शक्कर उद्योग, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, धातु उद्योग। जी हाँ, जो नागौर जिले में स्थित जो गोटन आपका स्थान है वह आपका किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल साथियों, यह तो अपने सीमेंट उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों।
राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? सबसे ऊंचा जो आपका भौगोलिक अंचल है वह तो अरावली पर्वत है साथियों। कौन सा है? अरावली पर्वत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ लाडलो, आपके एग्जाम जनवरी के अंदर मेंशन की हुई है, तो मात्र 3 महीने का समय आपके पास है, 90 दिन का समय आपके पास शेष है। यदि आप भी अब इंतजार कर रहे हो विज्ञप्ति का, तो सबसे बड़ी लाडलो गलती कर रहे हो, सबसे बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि विभाग ने यह तय कर दिया है कि आपकी इस डेट को एग्जाम होगी। चाहे आपके लाडलो से 20 दिन पहले या 1 महीने से पहले विज्ञप्ति आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम डेट मेंशन कर रखी है। उसके बाद यह बोलोगे कि एग्जाम डेट आगे होनी चाहिए तो वह विभाग नहीं करेगा लाडलो। तो आपको क्या करना है? बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। यदि इस बार टीचर बनना चाहते हो, अध्यापक बनना चाहते हो और लेना चाहते हो सरकारी नौकरी, तो आपको क्या करना है? बढ़िया तरीके से रेगुलरिटी के साथ, सिंसियरिटी के साथ तैयारी में जुटे रहना है साथियों। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हां, अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहां स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में? बिल्कुल साथियों, कहां पर है? अपना जयपुर में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय भी अपने जयपुर में ही लाड़ लो। बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस नदी का जल अंततः बंगाल की खाड़ी में मिलता है? माही का, बनास का, लूनी का, घग्गर का? अरे कौन सी नदी का मिलता है साथियों? बिल्कुल बिल्कुल साथियों, बनास नदी का मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1949, अप्रैल 1950, नवंबर 1949, नवंबर 1950? जी हां, अप्रैल 1949 में की गई थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई है? 1996, 1997, 1998, 1999? अरे आपकी राजस्थान राज्य महिला जो आयोग है उसकी स्थापना साथियों 1999 में हुई है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला जो क्वेश्चन है 31 नंबर है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आज का हिलाड़ लो कि अग्नि कुंडों के साक्ष्य मिले हैं। अग्नि कुंडों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, चुनहुदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से? अग्नि कुंडों के जो साक्ष्य हैं साथियों वह तो अपने कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा कहां पर है? बिल्कुल साथियों, हनुमानगढ़ के अंदर है। घग्गर नदी के किनारे इसका विकास हुआ था और काले रंग की चूड़ियां इसका अर्थ होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। अरे पीलीबंगा भी आपके हनुमानगढ़ में ही है। जी हाँ, कालीबंगा और पीलीबंगा दोनों ही आपके कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में ही स्थित है। राजस्थान के लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? राजस्थान के लोकनायक मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी? बिल्कुल साथियों, जयनारायण व्यास को क्या कहते हैं? राजस्थान के लोकनायक कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। यह बात भी ध्यान में रखिएगा जरूर। जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य कहां पर मिले? मतलब कि लाडलो आपका जोता हुआ जो खेत है वह उसका साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, बनावली से, हड़प्पा से? अरे अपनी कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया था? जी हाँ साथियों, मारवाड़ से निष्कासित होने के बाद दुर्गादास राठौड़ को जो है ना वह मेवाड़ के अंदर अपना हाकिम का पद मिला था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? अभी अभी मैंने आपको बताया भी था, 1459 में की थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? अरे जो आपका हवा महल है ना उसका निर्माण 1799 ईस्वी के अंदर जयपुर शहर के अंदर स्वाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए करवाया गया था। यह 5 मंजिला आपकी बहु इमारत है। 900
53 इसके अंदर खिड़की एवं झरोखे देखने को मिलते हैं साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है और श्री कृष्ण को यह समर्पित भी है लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसके वास्तुकार जो है ना वह लालचंद उस्ता जी थे, यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा। यह भी आपका कई बार पूछ लिया जाता है, राजस्थान पुलिस की एग्जाम हुई थी ना, उसके अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? जो हुंजा नामक घोड़ा था ना वह साथियों किसका था, फटाफट बताओ। जी हां, बूंदी के उमेद सिंह का था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। नाथ द्वारा का मूल नाम था बेदला, बनेड़ा, कानोडे, सिहाड़। नाथ द्वारा का जो मूल नाम है ना वह साथियों अपना क्या है, सिहाड़ था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहां से और कब प्रकाशित हुआ था? जी हाँ, समाचार पत्र जो मजहरुल जो सरूर है उसका प्रकाशन जो है साथियों वह अपने भरतपुर से 1849 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया? जी हाँ, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट जो है ना 1857 की क्रांति के समय वह तो आपके मेजर बटन थे, परंतु नेतृत्व जो है ना क्रांति का वह जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा किया गया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका यहां पर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको एक क्लास कैसे लगी, या फिर लाडलो जय श्री श्याम का नाम भी यदि आप कमेंट में लिखते हो तो लाडलो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। ग्रासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखी, पटेल, लदवी, कोतवाल। जी हाँ साथियों, पटेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। केसरिया जी का मेला कहां बढ़ता है? दुलेव में, जालापटन में, परबतसर में, किराड़ू में। केसरिया जी का मेले का जो आयोजन है साथियों वह तो अपने दुलेव में होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। मुसी रानी की छतरी कहां स्थित है? मुसी महारानी की छतरी कहां पर है? उदयपुर में, जैसलमेर में, अलवर में, जोधपुर में। जी हां लाडलो, मुसी महारानी की जो छतरी है वह अपनी अलवर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। 80 खंभों की छतरी आपकी कहां पर है? अलवर में है। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी में है। 32 खंभों की छतरी कहां पर साथियों? अपनी बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो, रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में है, ध्यान में रखिएगा। किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तकें भेंट की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तेज कवि जैसलमेरी, तुलसीदास, फागू महाराज, सुआ महाराज। जी हां, तेज कवि जैसलमेरी के द्वारा की गई थी लाडलो। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? जी हां, 13 ताली नृत्य जो है वह कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है साथियों। तो रामदेव जी की आराधना यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो है रामदेव जी आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हां, बैठ कर किया जाने वाला नृत्य है बिल्कुल लाडलो, 13 मंजिलाएं बांध कर महिलाओं के द्वारा यह बैठ कर नृत्य किया जाता है। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? मेवाती की, मारवाड़ी की, मालवी की, हाड़ौती की। जी हां, मालवी की है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। कौन सा आभूषण महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है? रखड़ी, मेमंद, कंडोरा या मोरखा। जी हाँ साथियों, मोरखा नहीं पहनाता, बाकी के बाकी सभी जो आभूषण है महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। ग्रियर्सन ने किस बोली को बिलों की बोली की संज्ञा दी है? जी हाँ, बिल्ली बोली भी कहा है या फिर बिलों की बोली की संज्ञा दी है तो लाडलो वागड़ी को कहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, अभी अभी मैंने बताया था, झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है कच्ची घोड़ी वाद्य यंत्र के साथ। जी हाँ, कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर कि लोकनाट्य चार बेत किस शहर से संबंधित है? उदयपुर,
अलवर, भरतपुर, टोंक। अरे पशु परिचर में एक क्वेश्चन आया था, 4 बेत है, तो 4 बेत तो साथियों अपने टोंक का है। कहां का है लाडलो? टोंक का। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास साथियों आपकी 8 बजे के 30 मिनट के ऊपर होगी, तो जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल साथियों, आपके लेवल 1 की भी क्लास अलग से टॉपिक वाइज भी स्टार्ट कर दी जाएगी। लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो तो एसएसटी, हिंदी, आपके साइंस, मैथ, इनकी भी क्लासें आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। बेझिझक रहिएगा। बिल्कुल साथियों, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।